हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमलगमेशन का ही एक और टॉपिक करेंगे, दैट इज़ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अब ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर क्या होते हैं? देखो, जब एक कंपनी का अमलगमेशन होता है तो उसके जो शेयर होते हैं वो सारे के सारे जो शेयर होते हैं वो न्यू फॉर्म्ड कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन इनमें से भी जब शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो विलिंग नहीं होते हैं, जो नई कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बनना चाहते हैं। तो इस तरह के शेयर होल्डर को डिसेंटिंग शेयर होल्डर बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, अपनी एसेंट नहीं देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये जो शेयर होल्डर होते हैं वो अगर अपने शेयर ट्रांसफ़र करना भी चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होती हैं वेंडर कंपनी के बीच में और इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर के बीच में, और उसके बाद ही उसके जो शेयर होते हैं वो वेंडर कंपनी एक्वायर कर सकती हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहला किस केस पर हो सकता है? ये सेक्शन बेसिकली कंपनीज एक्ट 395 के अकॉर्डिंगली कुछ प्रोविज़न गिवन है। ऑन द सेम टर्म्स ऑन विच विलिंग शेयर होल्डर पास्ड ऑन देयर शेयर, कि जिन पर विलिंग शेयर होल्डर अपने शेयर पास करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उन सेम टर्म्स पर हो सकता है, या ऑन अदर टर्म्स एग्रीड बिटवीन द वेंडर कंपनी एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर, या जो वेंडर कंपनी और डिसेंटिंग शेयर होल्डर के बीच में आपस में अगर डिसाइड हुआ है तो उसके बेस पर हो सकता है। On terms ordered by the court on an application made either by the vendor company or the dissenting shareholder। तो और कैसे हो सकता है? या तो एप्लीकेशन वेंडर कंपनी या फिर डिसेंटिंग शेयर होल्डर कोर्ट को दे, और फिर कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली जो अपना ऑर्डर देगा तो उसके बेस पर ये आपस में जो है उनकी एडजस्टमेंट हो सकती हैं। तो इस केस में क्या होता है, अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर है तो उनकी जितनी भी पेड अप कैपिटल है वो एक अलग सेपरेट शेयर होल्डर अकाउंट ओपन किया जाता है और वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनको अगर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं या अगर कोई डिस्काउंट वगैरह हम उनसे रिसीव कर रहे हैं तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा अमाउंट और जो डिस्काउंट होता है इसको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, सेम उसी तरह जैसे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का करते हैं, जैसे हम डिबेंचर होल्डर का करते हैं। और बाकी जो प्रॉफिट बचता है रियलाइजेशन का, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो विलिंग शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र होगा। मींस जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है तो उनको उस प्रॉफिट के अंदर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उनका, वो जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो सिर्फ विलिंग शेयर होल्डर का होगा, जो न्यू फॉर्म्ड कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिनको मतलब जो शेयर होल्डर हो जाते हैं, जो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, देखो यहाँ पर है कि एक्स लिमिटेड एग्रीड टू एक्वायर एज ए गोइंग कंसर्न द बिजनेस ऑफ वाई कंपनी। तो एक्स जो है वाई कंपनी के बिजनेस को एक्वायर कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेंडर इन्फॉर्मेशन एज 31 मार्च 2017 विच एज फॉलोज। तो वेंडर के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये कुछ शेयर कैपिटल गिवन है, इशूड कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंसेस हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, एसेट में नॉन करंट एसेट हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी, 6% गवर्नमेंट पेपर्स हैं, करंट एसेट में स्टॉक, डेटर, प्रोविज़न, कैश का बैलेंस हमें गिवन है। अब आगे जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर बोला गया है कि एक्स कंपनी ने टुक ओवर ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द वेंडर कंपनी। एसेट जो है, लाइबिलिटीज़ जो है वो सारी की सारी एक्स कंपनी ने टेक ओवर कर ली है, सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ ₹15,000 कैश टू प्रोवाइड फॉर कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, इनकम टैक्स एंड टू सेटिस्फाई एनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर। जो कैश हमारे पास अवेलेबल था उसमें से 15,000 का जो कैश है वेंडर कंपनी अपने पास रिटेन करेगी। क्यों रिटेन करेगी? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, इनकम टैक्स को पे करने के लिए और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए। द कंसिडरेशन फॉर द सेल इज द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर टू शेयर होल्डर इन द वेंडर कंपनी ऑफ 1 शेयर ₹100 at the rate of ₹50 paid up in the X company limited for every 2 share in the Y company। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो शेयर होल्डर जिसके पास Y कंपनी के 2 शेयर थे तो उसको X कंपनी के अंदर सिर्फ 1 शेयर मिलेगा, 2 के बदले में 1 शेयर होगा। शेयर अदरवाइज 100 का है लेकिन उसकी जो पेड अप वैल्यू होगी 50 होगी, मीन्स उनको ₹50 में शेयर दिया जाएगा। The market value of X company share which are ₹50 paid up at the date of sale is 70 each। तो जो मार्केट प्राइस है
70 का शेयर है जिस दिन उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वो 50 पेड अप है। द लिक्विडेटर ऑफ द वेंडर कंपनी हैज़ पेड आउट ऑफ ₹15,000 रिटेन्ड, कि जो वेंडर कंपनी थी जिसके पास 15,000 जो उसने कैश अपने पास रिटेन किया था, उसमें से उसने कौन कौन सी पेमेंट करी हैं। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन को पे किया, दैट इज़ 2500 का है। इनकम टैक्स 7500 का पे किया। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को पे किया, 100 डिसेंटिंग शेयर होल्डर है और उनको जो पेमेंट हो रही है 332.50 के हिसाब से हो रही है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर चेक करेंगे तो शेयर की जो वैल्यू है वो 30 रुपीज़ की है। दैट मीन्स 30 रुपीज़ के बदले में 32.5 रुपीज़ पे किए जा रहे हैं, तो 2.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए लॉस है। और इस लॉस को प्रीमियम पर हम जो प्रीमियम ज़्यादा पे किया जा रहा है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा। तो इनकी जो पेमेंट हो रही है वो 3250 की हैं। सेल एंड परचेज वर कैरिड थ्रू ऑन टर्म्स ऑन एग्रीमेंट, तो आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं इन द बुक्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड एंड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी। वाई की बुक में हमें, वाई जो है यहाँ पर वेंडर कंपनी है तो उसकी बुक्स में हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम वाई कंपनी की बात करते हैं। वेंडर कंपनी की बुक में रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है, तो आप अकाउंट से समझेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम वेंडर कंपनी जो एसेट वो ट्रांसफ़र करती है तो सारी की सारी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उसकी एंट्रीज की जाएंगी। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट में क्या क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो हमें गिवन है 2,50,000 की है। प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफ़र हो गया, 6% गवर्नमेंट पेपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। स्टॉक 3 लाख का ट्रांसफ़र हो रहा है। डेटर 2,30,000 के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। प्रोविज़न आप ऑपोजिट साइड पे दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। कैश का बैलेंस था तो 30,000 का, लेकिन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ 15,000 का हो रहा है, तो हम ट्रांसफ़र में 15 ही दिखाएंगे क्योंकि 15 वेंडर कंपनी अपने पास रिटेन कर रही है। तो आप क्वेश्चन के अंदर किस तरह से शो करेंगे, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक अकाउंट, टू 6% गवर्नमेंट पेपर, टू डेटर और टू कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में हम 15,000 को शो करेंगे, 30 को नहीं। अब जो खर्चे वेंडर कंपनी पे कर रही है, जैसे उसने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे किया तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2500 के एक्सपेंसेस को पे किया गया है और इसके साथ साथ इनकम टैक्स को भी पे किया गया है 7500 का, तो 10,000 का ये पे हो गया। फिर हम क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, बाय क्रेडिटर्स और बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जो अमाउंट डिसेंटिंग शेयर होल्डर को हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, आप इसको अकाउंट से भी समझ सकते हैं। देखो डिसेंटिंग शेयर होल्डर का अकाउंट हम बनाते हैं, यहाँ पर ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर का अकाउंट है। इनकी जो शेयर कैपिटल है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय शेयर कैपिटल। 100 शेयर हैं, 30 का एक है, तो आप 3,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और इनको जो पे किया जा रहा है 100 को 32.5 के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो 33,250 पे किया जा रहा है। तो जो भी दोनों साइड का डिफरेंस होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप इसको जब रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे तो वहाँ पर हमें शो करना है टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर 250 का। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट में। अब आपको यहाँ पर परचेज़ कंसिडरेशन को दिखाना है, तो परचेज़ कंसिडरेशन के लिए बोला गया है कि 2 के बदले में 1 शेयर दिया जा रहा है। जो वाई कंपनी के शेयर हैं वो बेसिकली जो शेयर हैं वो 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, तो इनको हम 2 के बदले में 1 शेयर दे रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे 20 नहीं है, 20 में से 100 शेयर तो डिसेंटिंग थे, तो विलिंग शेयर होल्डर 19,900 है। तो अगर आप 2 के बदले में 1 शेयर दे रहे हैं तो 19,900 के बदले में कितने शेयर देंगे, 1/2 इंटू 19,900। और 1 शेयर 50 रुपीज़ की पेड अप अमाउंट का है, तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा तो ये परचेज़ कंसिडरेशन होगा। इसकी बेसिकली जो एंट्री हम पास करते हैं तो वहाँ पर आता है जो जिसने एक्वायर किया है, एक्वायरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप दोनों साइड का डिफरेंस कंप्यूट करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। इफ़ दिस साइड इज़ ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस जो होगा वो लॉस की तरह होगा और ये जो लॉस है वो शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद हम एक्स कंपनी लिमिटेड का अकाउंट बनाते हैं, तो पहले तो हम इससे
परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करेंगे तो टू रियलाइजेशन, ये जो अमाउंट हमने ऑलरेडी कंप्यूट की है यहाँ पर, और फिर इससे हमें शेयर मिल जाएंगे। तो हम एंट्री पास करते हैं शेयर्स इन एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट, तो उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। इसके बाद हम विलिंग शेयर होल्डर का अकाउंट भी अलग से बनाएंगे। तो विलिंग शेयर होल्डर में सबसे पहले आप शो करेंगे बाय शेयर कैपिटल, तो ये अमाउंट हमारे पास कहाँ से आएगी, ये जो अमाउंट है 19,900 शेयर होल्डर हमारे विलिंग है और एक शेयर 30 का है, तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। अब जितना हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व फंड का बैलेंस था, जो सरप्लस अकाउंट का बैलेंस था, तो उसको भी आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट और बाय सरप्लस अकाउंट। यहाँ पर टू रियलाइजेशन, ये जो अमाउंट है ये हमारा रियलाइजेशन का लॉस है, तो आप इसको इस तरफ दिखा देंगे। फिर जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है जो हमने इनको शेयर की फॉर्म में दिया है, तो शेयर इन एक्स कंपनी लिमिटेड, तो 497500 का ये हम शो कर देंगे। अब आपको दोनों साइड को बैलेंसिंग करना है। आप शेयर दे चुके हैं तो ये नॉर्म्स हैं कि अगर कोई अमाउंट आप शेयर के फॉर्म में नहीं दे पाते हैं, कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वो कैश की फॉर्म में दे दिया जाता है। तो इनके बैलेंस को सेटल डाउन करने के लिए जो रिमेनिंग बैलेंस होगा तो वो कैश के फॉर्म में दिया जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम इसकी बुक्स में लेजर अकाउंट बना सकते हैं। लास्ट में बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास जो ऑलरेडी बैलेंस था वो 30,000 का था, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। फिर जो जो अमाउंट पे की गई हैं बाय रियलाइजेशन में जो हमने ट्रांसफ़र किया 15,000 का है। फिर बाकी जो अमाउंट है वो एक्सपेंसेस वगैरह की फॉर्म में हमने पे कर दी है बाय एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स, ये आपको गिवन था 2500 एंड 7500 का। और फिर बाय डिसेंटरिंग शेयर होल्डर को जो हमने पे किया है 3250, और जो विलिंग शेयर होल्डर को पे किया है तो बाय शेयर होल्डर, तो ये अमाउंट आ जाएगी। तो आपके यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। ये तो था जो हमने ट्रीटमेंट किया वाई कंपनी की बुक्स में जो वेंडर कंपनी है। अब हम बात करते हैं एक्स कंपनी की बुक्स के जर्नल एंट्रीज की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप शो करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड, तो ये परचेज कंसिडरेशन के थ्रू होगा। ओके, ये हम कर चुके हैं कि परचेज कंसिडरेशन हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे। फिर आपको उन सारी एसेट को डेबिट करना है जिनको टेक ओवर किया गया। तो टेक ओवर बेसिकली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, गवर्नमेंट पेपर्स हैं, डेटर हैं, कैश अदरवाइज तो 30 का था, बट जो टेक ओवर हुआ है वो 15,000 का है। क्रेडिट में आप दिखाएंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बाय बिजनेस परचेज, ये परचेज कंसिडरेशन है। अब जो डिफरेंस आएगा, अगर तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है डिफरेंस विल बी गुडविल, और अगर डेबिट वाली साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस जो होगा वो रिजर्व में चला जाएगा। तो आप या इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब आप लिक्विडेटर्स को ड्यू शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। पहली वाली एंट्री में हमने इसको ड्यू किया था, यहाँ पर इशू करने की एंट्री करेंगे। सेम अमाउंट का हमें इशू भी करना है जितना हमने ड्यू किया था। तो इशू की 49,750 का ही ड्यू था और 49,7500 के शेयर ही इशू कर देंगे। तो एंट्री करेंगे लिक्विडेटर ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 49,7500। So this is the end of the topic. Thank you.